नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को। देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है तुषार और नेहा की। ये दोनों जॉब करते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पर एक किराए का घर इन्हें चाहिए था क्योंकि अभी अपने एक दोस्त के घर में रह रहे थे। एक दिन नेहा बताती है कि उनके ऑफिस में एक लड़का है, उसने बताया है कि एक घर है किराए पे जो कि बहुत ही अच्छा है पर थोड़ा आउटर पे है। तो तुषार कहता है चलो एक बार चलकर देख लेते हैं, हो सकता है कि अच्छा ही हो। तो ये दोनों शाम के वक्त जब ऑफिस बंद होता है तब ये दोनों अपनी बाइक से वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं अगल बगल एकदम सन्नाटा था, रोड में कोई भी नहीं दिख रहा था, जबकि घर थे वहाँ पर। थोड़ी दूरी पे घर थे, पर एक जो घर उन्होंने बताया था उस घर के सामने ये खड़े थे और ऊपर से नीचे तक घर देख रहे थे। घर तो एक मंजिला ही था, छत में पानी की टंकी दिख रही थी। नीचे घर थोड़ा पुराना सा लग रहा था, जैसे पुराने ज़माने का हो। पुताई भी जाने कब से नहीं हुई थी। अब ये दोनों देख ही रहे थे, तभी इन्हें समझ में आता है घर के अंदर कोई है। तो ये सोचते हैं चलो अच्छा है कोई है तो अभी हम बात कर लेते हैं। अंदर जाते हैं तो गेट खुला ही हुआ था, तो अंदर ये चले गए और उनके जो मकान मालिक थे उनका रूम नीचे ही सबसे आगे था। तो वो डोर नॉक करते हैं तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है। तो ये कहते हैं कि हमें किराए पे घर चाहिए। तो वो कहती है कि मतलब, ये कहते हैं मैडम हमें किराए पे घर चाहिए आपका, तो क्या आपका घर खाली है? थोड़ा सा एक दो कमरे हों क्योंकि हमें घर चाहिए। तो वो बाहर निकलती है, मुंह पर घूंघट था, थोड़े बाल चेहरे पे थे इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बोलती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और आपको अगर घर चाहिए तो पीछे के 2 कमरे हैं वो छोड़ करके, इसके बाद एक कमरा इधर आगे है, ये आगे वाला कमरा तुम ले सकते हो और इसी के साथ में किचन भी है। टॉयलेट थोड़ा बाहर बना है लॉन में, तो वो यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि ये मकान मालकिन है, मतलब अकेली रह रही है, उसके बाद भी इसको इतना बड़ा घर चाहिए, पता नहीं क्यों, क्या बात है। तो वो कहती है कि कमरा दिखा दीजिए। तो कमरा देखते हैं तो कमरा ठीक ठाक ही था, मतलब बड़ा था कमरा और किचन भी ठीक ठाक था। तो ये राज़ी हो जाते हैं, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं है, वैसे भी ज़्यादा लोग चिक चिक करते हैं, अगर कहीं और लेंगे तो यहाँ पर तो और कोई है नहीं तो हम लोग ठीक रहेगा। लेकिन मकान मालकिन एक बात बोलती है, वो कहती है कि इस गली में आप लोग किसी से भी बात नहीं करेंगे, इसी शर्त पर मैं आपको कमरा दूंगी। अब ये लोग कहते हैं ये अजीब बात है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी से बात ना करें। चलो ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है वैसे भी, लेकिन कभी कदार तो इंसान बात करता ही है पड़ोसियों से। लेकिन अब इन्हें ज़रूरत थी तो इनकी हर बात में हाँ मिला दिया उन्होंने बोला ठीक है वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है और हम बात नहीं करेंगे। तो वो कहती ठीक है अच्छा चाहो तो आज ही से शिफ्ट हो जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं आज से नहीं शिफ्ट होंगे, हम कल से शिफ्ट होंगे। चलो ठीक है। अब भाई दूसरे दिन सुबह होती है, ये लोग अपना सामान लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं। ऑफिस की छुट्टी ले ली थी क्योंकि शिफ्टिंग में टाइम लगता है, तो अपना सारा सामान रखते हैं। ज़्यादा सामान भी नहीं था, एक बेड था और छोटा मोटा सामान, सारा सामान रखते हैं, किचन सेट करते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है। अब नेहा कहती है कि तुषार मेरा खाना बनाने का मन नहीं है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, हो सके तो किसी होटल से खाना ले आओ। तो तुषार भी कहता है ठीक है अच्छा यहाँ पास में एक ढाबा है तो मैं वहीं से खाना लेकर आता हूँ। ये चला जाता है और नेहा वॉशरूम में थी और कुछ कर रही थी, फेस वॉश कर रही थी शायद। तो वो सामने मिरर जो लगा था, अचानक से वो मिरर टूट जाता है। जैसे ही ये देखती है उस मिरर में किसी की तस्वीर दिख रही थी पीछे। ये जब पीछे देखती है तो पीछे कुछ भी नहीं था।
पर उसे लगा कोई तस्वीर है, मतलब फ़ोटो फ्रेम। पर बाथरूम के अंदर कौन फ्रेम लगाता है? इसे एक अजीब सा फ्रेम दिखा था, जैसे तस्वीर किसी की हो। पर सोचती है हो सकता है थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। जल्दी से फेस वॉश करती है, फिर बाहर निकलती है। अब रात बहुत हो गई थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बज रहा था। नेहा को भूख भी लगी थी, इंतज़ार कर रही थी कि तुषार अभी आया नहीं है, इतनी लेट हो गया है, हो सकता है ढाबा बंद हो गया हो, कहीं और गया हो। यही सारी बातें सोच रही थी, तभी उसे कुछ सरकने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बड़ी चीज़ कोई सरका रहा है। तो ये सोचती है कि ये मकान मालकिन भी अजीब है, अकेली रहती है, ना ही हमसे बोलना है ना ही पड़ोसियों से बोलना है, और अकेली पता नहीं क्या करती रहती है, कभी खाना भी नहीं बनाती है। तो ये एक बार सोचती है कि जाकर देखूं क्या आखिर क्या कर रही है। फिर सोचती है कि उन्होंने तो मतलब बात नहीं की थी अच्छे से, अगर मैं जाऊंगी तो हो सकता उन्हें लगे कि हम जासूसी कर रहे हैं, तो ये अपने रूम में ही बैठी रहती है। ये थोड़ा थोड़ा सा इसे नींद आने लगी थी क्योंकि थक चुकी थी, तो बेड में लेट जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है बेड में उसके आसपास कोई घूम रहा है। अचानक से ये उठती है और देखती है तो इसके सिरहाने पर मकान मालकिन बैठी हुई है। ये चौंक जाती है और कहती है, आप यहाँ कैसे आ गई अचानक से? मतलब दरवाज़ा तो बंद है, आप यहाँ कब आई? तो वो कहती है, अरे मैं यहाँ पर पहले से ही थी और तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं सफाई करने आई थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोग आए होगे। तो वो कहती, मतलब मैं तो सुबह से ही यहाँ पे थी, आप मतलब कब आई? अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आप जाइए, क्योंकि मुझे सोना भी है और तुषार भी आ रहे होंगे। तो वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चल देती है। अब थोड़ा अजीब नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि कोई अचानक से इसके कमरे में आ जाए। वो चली जाती है तो ये जाते हुए देख रही थी, उसके पैर थोड़ा अजीब से थे, बहुत बड़े बड़े से। तो कहती है, ऐसा भी होता है किसी के पैर इतने बड़े बड़े हैं। वो चली जाती है। अब इसी तरह 1-2 दिन हो जाते हैं, तुषार आता है, ये लोग खाना वाना खाते हैं, फिर 2-4 दिन बीतते हैं। पर बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाना, कभी बंद हो जाना। घर में एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में रहती थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। एक वीराना सा लगता था घर, जबकि घर बहुत बड़ा था, गार्डन था उसमें, लेकिन एक भी फूल के पेड़ नहीं थे उस घर में। सारे पेड़ सूखे हुए थे। एक आम का पेड़ लगा था, वो भी सूख चुका था। मतलब नेहा सोच रही थी कि ठीक है, इस संडे को मैं गार्डनिंग करूँगी, मकान मालकिन से पूछ लूँगी, उसके बाद गार्डनिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, यहाँ पर ढेर सारे फूल होंगे। ये पूछती है तो वो कुछ बोलती नहीं है। ये गार्डनिंग करती है, ढेर सारे पौधे लेके आई थी, लगाती है, 2-3 दिन पानी देती है, लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होने लगे थे उसके बाद फिर से एकदम काले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। नेहा समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। उसी रात जब नेहा सो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे छत में कोई है। तो ये सोचती है बाहर निकल के देखते हैं कहीं चोर तो नहीं आ गए, क्योंकि हो सकता है मकान मालकिन सो रही हो, इसे पता भी नहीं चलेगा। ये बाहर निकलती है, छत की तरफ देखती है तो जो मकान मालकिन थी वो छत की बाउंड्री पर खड़ी थी और टहल रही थी वहीं पे। ये एकदम से तुषार को बुलाती है और कहती है कि उनको देखो, वो छत पर टहल रही हैं, कहीं गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए। तुषार बाहर आता है तो तुषार को कोई भी नहीं दिख रहा था। तो नेहा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे वो देखो खड़ी है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही है? तुषार कहता है, तुम शायद थकी हुई हो, तुम्हें नींद आ रही होगी, चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अब ये लोग सोने लगते हैं, तभी इन्हें हंसने की आवाज़ आती है, जैसे इनकी खिड़की के पास खड़े होकर कोई इन्हें देख रहा है और हंस रहा है। तो तुषार की नींद खुलती है, तुषार देखता है इधर उधर, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, रात तो छोड़ ही दो, दिन भर चाहे रात भर हो, मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ जब ये घर में रहते थे तो कुछ ना कुछ होता रहता था। बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे। एक दिन ये सुबह 4 बजे टहलने के लिए निकले कि चलो आज सुबह से हम टहलने जाएंगे और मूड थोड़ा इस वजह से फ्रेश भी रहेगा। ये घर से निकलते हैं, तभी मकान मालकिन बाहर आती है और कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो इतने सुबह सुबह? तो वो कहती है कि नहीं, हम लोग बस वॉक करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का माहौल है, थोड़ा अच्छा मूड फ्रेश हो जाए।
वो कहती है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे बोला था कि अगर आप बाहर जाएंगे किसी से बात करेंगे। तो नेहा कहती है कि मैडम ऐसा है कि हम ऑफिस जाते हैं तो भी तो बात कर सकते हैं, तो इसमें वॉक करने में बात करने का क्या मतलब है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। अब ये दोनों गुस्सा होकर के गेट से बाहर निकल जाते हैं और वॉक करते हैं। वॉक करते करते रोड के किनारे तक जाते हैं तो देखते हैं कि घर के पास एक औरत है जो झाड़ू लगा रही थी। तो वो देखती है इनको और पूछती है कि बेटा आप लोग कहाँ रहते हो। तो ये बताते हैं कि हम कोने वाले घर पे रहते हैं। तो वो मतलब कहती है कि उस घर पे क्या मतलब ख़रीदा है आपने। तो कहते नहीं ख़रीदा नहीं है, वहाँ पे जो मकान मालकिन रहती हैं तो उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने एक कमरा अपना किराए पे हमें दिया है, तो हम वहीं रहते हैं। लेकिन थोड़ा अजीब है, वो किसी से बात नहीं करने देती है। तो वो बूढ़ी औरत जो थी उसने कहा कि उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो किस औरत की बात कर रहे हो आप, मतलब कौन मकान मालकिन वहाँ का, तो मतलब क्या बोल रहे हो आप, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो दोनों कहते हैं नहीं वहाँ पर एक औरत है और उसी का घर है वो। तो वो कहती है बेटा आपको कुछ पता ही नहीं है, ये घर लगभग 10 सालों से खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर एक औरत थी जिसका ये घर था, तो वो बीमारी की वजह से या पता नहीं किस वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। उसके बाद से इस घर में कोई भी रहने नहीं आया, यहाँ तक कि इनकी एक बेटी है जो कि अब तो विदेश में रहती है, वो भी यहाँ कभी नहीं आई है। और लोग कहते हैं उस घर के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, कहते हैं शायद वो पिशाच बन गई है और वो लोगों को डराती है। अब नेहा कहती है क्या बोल रही हो आप। तो वो कहती है अरे मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो चलो ठीक है मेरे साथ चलो तुम। अब ये इनके साथ जाती है उस घर में। जैसे ही घर के अंदर एंट्री लेती है तो देखती है कि घर तो एकदम खंडहर लग रहा था, जो कि मतलब पहले इतना अच्छा लग रहा था। जिस कमरे में ये रहती थी वो कमरा तो ठीक था, क्योंकि वो कमरा आगे का कमरा था, वो ठीक ठाक था। लेकिन जिसमें मकान मालकिन रहती थी वो एकदम खंडहर लग रहा था। और अंदर जैसे ही गए इतनी ज़्यादा बदबू, और वहाँ मकान मालकिन की फ़ोटो लगी थी। ये लोग कभी उसके कमरे में नहीं गए थे इसलिए पता नहीं था। और जैसे ही पूरा घर चेक करते हैं, पूरे घर में इतनी बदबू, इतनी गंदगी, ये लोग कभी उधर गए ही नहीं, कभी देखा नहीं। अब नेहा डर रही थी कि हम इस घर में रह रहे थे उस औरत के साथ, उस पिशाचनी के साथ, और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, पता कैसे नहीं चला, फिर ये सारी बातें याद करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था इस घर में, तो सब कुछ याद करते हैं। तो अब नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हमने इन सब बातों को इतना ज़्यादा अवॉइड किया है, जबकि वो नॉर्मल नहीं थी। ये पता चलते ही अब इन्होंने सोचा कि अब आज ही हम इस घर को खाली कर देंगे, क्योंकि यहाँ रहना अब हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि वो भी समझ गई होगी कि हमें सब पता चल गया है। तो ये तुरंत ही उसी दिन वो घर खाली कर देते हैं और दूसरी जगह रहने लगते हैं जाके। उसके बाद आज लगभग 5 साल हो चुके हैं इन्हें दूसरी जगह रहते हुए, और आज भी जब इन्होंने पता किया तो वो घर वो अभी भी खाली है, वहाँ पर कोई भी रहने के लिए नहीं गया है। घर एकदम खंडहर हो चुका है, और कहते हैं कि उस गली में अब आज बिल्कुल भी कोई नहीं गुजरता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है वहाँ पर। वहाँ वो पिशाचनी रात में लोगों को चलते फिरते नज़र आती है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन ये दोनों बच गए। और आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी और कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।